जायसवाल बहुत 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 स्पेशल लड़का है यार। जायसवाल के आने से पहले शायद टीम इंडिया यंगस्टर को ट्राई करते हुए थोड़ा सा रिलेक्टेंट होती थी, बट जैसे जायसवाल ने जिस एक कहते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिस तरह से बारियां खेलनी शुरू की हैं वो अनबिलीवेबल। अभी तक स्पिनर ही नहीं लगाया, एक ही था जो, और वो स्पिनर अभी तक लगाया ही नहीं है। कमाल ये बेन स्टोक्स और बैसबॉल दफना रहा है। इंडिया इज डिस्ट्रॉइंग, इंडिया इज वो जिसे कहते हैं हैमरिंग, बैम्बूजलिंग, डिस्ट्रॉइंग। ओ हो जी हाँ, प्लेइंग 11 मुझे लीक कर दी थी वो बुंडवीर ने और विक्रांडू ने, और भी जो वहां पहुंचे हुए हैं माल लेके हिंदुस्तानियों का। ये तो कह रहे थे मारे जाएंगे, आपसे कहा था कुछ भी नहीं होगा। ये इंग्लैंड की बॉलिंग कुछ भी, बैटिंग सामने हो, कामरान बॉलिंग, सामने वाला बैट्समैन अगर बासित अली जैसा हो ना तो समझ में आती है, और अगर कामरान अकमल जैसा हो तो पता है बैट बॉल पे चौका ही पड़ना है। तो वो ही करा है। आप अपने आप को इतना अंडररेट क्यों करते हैं यार? आप स्टार है, स्टार। हमारे टाइम पे बॉलिंग अच्छी नहीं थी ना, आजकल तो साइंटिफिक बॉलिंग है। कामरान देखिए नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा। भाई क्या जायसवाल का ज़बरदस्त किस्म का 100 था। बीच में इंजरियां भी होती रही, इंग्लैंड का मीडिया रोता भी रहा, मैंने देखा है, और शायद उनका रोना जायज़ भी हो कि भाई ये जायसवाल बहुत ब्रेक ले रहा है, 60 सेकंड का टाइम होना चाहिए, जायसवाल को बाहर लेके चले जाओ, कोई और दूसरा आ जाए। ठीक है, बात जब भी हो सकती है जब बैट्समैन ज़्यादा टाइम लगाए, बट आप इससे जायसवाल की इनिंग का जो क्रेडिट है वो नहीं ले सकते। जो जायसवाल ने अनबिलीवेबल किस्म की बारी खेली है, जो जायसवाल और केएल राहुल ने टोन सेट की है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, उसी मोमेंटम को टीम इंडिया कैरी। देखिए, आपने हेटर्स का नाम लिया, मैंने भी कई हेटर्स सुने हैं जो कह रहे थे बच्चे हैं। आगे बेन स्टोक्स है, हैरी ब्रूक्स है, जोए रूट है, अली बे है, उन्होंने पूरी किताब ही फाड़ दिया। उन्होंने कहा ये दिया आपकी किताब, ये अलग रख दी उन्होंने। मैं कह दूं कि यार इस जगह किताब का सुराख किया है। ठीक है, समझने वाले किताब में किसको कह रहा हूँ यार। लिटरली 5 बंदे ऑन क्रीज आते हैं, ऑन पिच आते हैं, जिसमें 3 डाउन होते हैं, और स्कोर क्या लगा होता है बोर्ड में 359। आप देखें केएल राहुल ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है उसने। देखिए आप आज आप अगर लाइव देख रहे हो मैच, नहीं है। आपसे कहा था पहले बैटिंग करें, बताया था ठाकुर खेलेगा, बताया था साई सुदर्शन खेलेगा, फंसेगा, कहा था गिल स्कोर करेगा, राहुल और जायसवाल भी स्कोर करेंगे और गिल भी स्कोर करेगा। आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने हैं। खैर, शुरू करते हैं नेशंस कप से। पाकिस्तान ने कमाल कर दिया जी, 2-0 से पाकिस्तान डाउन था सेमीफाइनल में, फ्रांस 2 गोल की बढ़त ले चुका था, फिर पाकिस्तान केम फ्रॉम बिहाइंड, 3-2 की लीड थी जो आखिर में बराबर हुई, और बड़ा अच्छा मैच आज पाकिस्तान बहुत तगड़ा खेला। पाकिस्तान ने फ्रांस के राफेल की तरह फ्रांस को पकड़े रखा, और आखिर में गेम जो है प्लेंटी शूटआउट्स पे चली गई। और जब वो एक और चौका लीजिए जी, जायसवाल इज इन हैमरिंग फॉर्म, 65 पे पहुंच गया इस ओवर में, और 59 दे दिए। 13वां ओवर कर रहा है अभी वोक्स, मार के दुम्बा बना दिया, स्पिनर करके लेके चली। और जो मैंने हदशे का इजहार किया था, साई सुदर्शन को खिलाया। साई सुदर्शन हालांकि टैलेंटेड बैट्समैन है, बट अंडे पे चला गया, राहुल की विकेट गिरी। तो मतलब कि ये रहेगा जब तक जिस तरह से बीच में साई सुदर्शन को खिलाएंगे। बट जो लॉस रिकवर किया है शुभमन गिल, द किल, द पंजाबी मुंडा, उसकी जो हीरोइक बैटिंग है, जो उसकी क्लास है, मैं कहता हूँ जायसवाल ने भी 100 किया, पंत ने भी वो अपनी एक स्पेशलिटी दिखाई, बट जो एक क्लास गिल की है ना, ड्राइव मारना, पैड्स वाली बॉल को मिड विकेट की तरफ मारना, कंट्रोल से पुल मारना, आज अगर सबसे खूबसूरत किसी ने बारी खेली है ना तो वो शुभमन गिल ने खेली है। मतलब कि बहुत दिलकश, बहुत स्टाइलिश। आप टेस्ट देखने का जायसवाल ने जैसे बैटिंग की, या फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, केएल राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूं कि
मैं इसलिए कहता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। तो प्लेयरों को देखना चाहिए कि जब दो बड़ी टीमें खेल रही हो ना तो कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो टॉस जीत के मेरे ख्याल से जो समझा था, जैसे ग्रीन पिच लग रही थी कि क्लाउडी होगा, बॉल स्विंग करेगा, बैट्समैनों के लिए ट्रबल होगी, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरे ख्याल से ब्लंडर हो गया। धूप बेन निकली, स्टोक्स से जो धूप टॉस निकली हुई जीत है के- ना। था। और नीचे देखें तो ना रोहित शर्मा है ना विराट कोहली है, मगर कहीं पर कोई घबराहट नहीं। इंग्लिश कंडीशन में शुभमन गिल अपने कप्तानी में पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, टॉस हार गए हैं, आपको बैटिंग मिल रही है और सब घबराते हैं कि यार इंग्लिश कंडीशन में बैटिंग अर्ली डेज में बहुत टफ होती है, और खासकर आप कप्तान हैं फिर भी वो ज़बरदस्त बल्लेबाजी की ओर सोचे। उसकी वजह क्या है कि बेस बहुत तगड़ी है। अब मैंने आपको मुश्ताक जो पाकिस्तान के रेड बॉल में सबसे ज़्यादा विकेट्स जिन्होंने ली थी सीज़न में, शायद बहुत कम फैंस उनके बारे में जानते हों, क्योंकि कैंप में भी उनको उस तरह से नहीं बुलाया गया। हम अपने मोहम्मद हरारा को अपनी कितनी बार देखा कि कैंप के अंदर है, क्योंकि हम अपना फॉर्मेट T20 को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा आते हैं। नो डाउट हमारे उसमें क्रिकेटर अच्छे हैं, बेहतर हो भी रहे हैं, हमने भी बांग्लादेश को हराया भी है, मगर हमें मुकाबला करना है और हम हमेशा अपना तो रखते हैं मुकाबला कि यार इंडिया की क्रिकेट कहाँ पे जा रही है, हमारी कहाँ। तो आपको पता लगेगा वो जो 5 से 6 कवर ड्राइव लगाए हैं। ड्राइव मारता, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, फुल लेंथ पे जो ड्राइव खेलता, और कमेंटेटर कहने में मजबूर था कि लग रहा है कि के राहुल की है हॉट फेवरेट शॉट हो गई हाथ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आउट भी उसी ड्राइव पे ही हुआ, आउट भी ऐसे ड्राइव हुआ। लेकिन आप देखिए जितना उसने खेला उसने दमंग खेला, ठीक है। उसके बाद जायसवाल, यशस्वी जायसवाल लड़का है 22-23 साल फोर का नया लड़का था, उम्मीदवार कैंडिडेट आ गया है। आप देखिए कैंडिडेट आ गया है, जॉय रूट को विराट कोहली के बाद ये टक्कर देगा और देगा। आप देखिए कि जॉय रूट अभी तक फैब 4 में रूल कार्ड है और वाहिद प्लेयर जो टेस्ट भी खेल रहा है। अगला लड़का आ गया मुकाबले में, वो है यशस्वी जायसवाल। अब देखे ना, अगर हम जायसवाल को और शुभमन गिल, ये दो लड़के जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि इंडिया से बाहर जाओगे तो फिर देखेंगे तुम्हें, ठीक है, उन्होंने जाके देखे गोरों की कंडीशन के अंदर पाई नहीं। तो जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है यार, अपकमिंग सुपरस्टार मैं बोलूंगा। गिल ने उसके बाद आके जो कमाल की बैटिंग की है, मजा आया यार दोनों की बैटिंग। इवन के राहुल यार यही तो 47 पे खेल रहा है, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस पहले दिन। यही तो कमाल है ना यार, कि आपने वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम का नंबर लिया, आप चौथे नंबर पर आ रहे हैं, आप कप्तानी कर रहे हैं, टीम इतनी यंग है, लेकिन कोई प्रेशर ही नहीं है, ऐसे मजे से। फासिद भाई बिल्कुल रजीब यार देखो, बात जो अभी कामी ने बोली ना कि टॉस जीत के जो बॉलिंग करी इंग्लैंड ने, देखो वो ये समझ रहे थे कि हमारी, उन्हें भी पता है कि हमारी मीडियोकर बॉलिंग है, लेकिन हमें पहला जो सेशन है उसमें हम डोमिनेट कर लेंगे, 3-4 आउट कर लेंगे, वॉक्स वगैरह। वॉक्स 128 129 की पेस। क्रिकेट में डकेट, पंत, ये सारे बैट्समैन आ जाएंगे, आरती तारची शॉटें मारेंगे, बट जो क्लास और जो एलिगेंस और जो मिडल ऑफ द बैट, जो ड्राइव पुल हुक का मज़ा है ना, वो टेस्ट क्रिकेट का हमेशा मज़ा रहेगा। और वो शुभमन गिल की बारी का मुझे मज़ा आया, एक कलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। हाल तो मैं आपको बताऊं, टीम इंडिया अच्छा खेला है, जायसवाल, गिल, ये सब अच्छा खेले हैं, इनसे कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं है। बट मैं आपको बताऊं, बहुत फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन से, मतलब बहुत फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन से, मतलब कि इतने आराम से। और इंग्लैंड भी, मतलब वॉक्स का 125 का पेस है, कार स्नो बॉलें डाल रहा है, हर कोई तो नो बॉलें डाल रहा है इस वक्त। आप देखो स्टोक्स की विकेट्स हैं और सबसे अच्छी स्टोक्स की बॉलिंग है। उसके अलावा आप देखो, मतलब बहुत वीक है यार। मैंने लास्ट टाइम कब इंग्लैंड इतनी वीक देखी थी? मतलब ब्रॉड, एडरसन को आपने इन लोगों के लिए निकाला ज़बरदस्ती। जबरदस्त हो गया आज के मैच में, वही छक्के कम देखने को मिले, लेकिन आज भगा के गोरों को धोया है। स्पेशली आज के मैच से रिलेटेड बात यही है कि आज की इनिंग फेवरेट किसकी रही? मैंने डिफरेंट लोगों से पूछा है, कोई कहता है जायसवाल, कोई कहता है गिल। आपके नज़र में कौन अच्छा खेला? देखिए मैं गिल के साथ जाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि अगर जायसवाल की सेंचुरी हो गई थी तो नीचे से आप देखें सही सुदर्शन की विकेट बहुत क्विक गिरी है, ठीक है, और क्विक गिरने के बाद उसको लगा कि मतलब शुभमन गिल हो सकता है प्रेशर में आता, लेकिन वो प्रेशर में नहीं आया, बॉल पे 50 और एज अ कैप्टन भी था। ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेला लड़का, ठीक है। बाबर आजम ओडीआई में 80 पे 50 की थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब नहीं बनता कंपैरिजन, अब आप ये नाम ही ना ले, ठीक है। बाबर आजम का कमबैक होगा
तब इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन उससे निकल चुकी है। अभी आप देखें कि इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ जाता है और उसके बाद जसप्रीत बुमराह आएगा। जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है कि बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया जीता और हाईएस्ट विकेट टेकर जसप्रीत बुमराह था, ठीक है। तो आप देखें कि मतलब जा रही है, अगरचे ऑस्ट्रेलिया बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, इंडिया बेस्ट खेल रहा है, इंग्लैंड की भी बेहतर है, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर भी हम बहुत अपने आप को लेकर चल रहे हैं कि 3 गुजर चुकी है, हम किसी में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और ये पहला हुआ था जिसमें इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। इससे पहले दोनों में वो फाइनल खेले थे, अगरचे हार गए थे। तो हम अपना सफर देखें तो बहुत आसान है, और मैं यकीन माने मुझे लगता था कि इंडिया के लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि पहली सीरीज उनकी इंग्लैंड के अंदर है और इनके की प्लेयर्स नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, अगरचे अभी पहला दिन है, बैटिंग पैराडाइज विकेट लग रही है, बट फिर भी घबराहट होती है कि आप इंग्लिश बॉलर्स को खेल रहे हैं। अगेन मुझे लगता है कि ये इंग्लिश अटैक जो है वो थोड़ा वीक है, मगर अपनी कंडीशन के अंदर यही अटैक ठीक ठाक टीमों को तंग कर सकता है। कार्स हमारे यहाँ हमारी कंडीशन में आके खेले थे, अच्छा खेल गए थे, वॉक्स खेलते हैं, बेन स्टोक अमूमन कम बॉलिंग करते हैं, मगर एक चीज मुझे लगी कि भाई इंग्लैंड में पहला मैच खेला, पहला जो कि 100, इसी इंग्लैंड के खिलाफ जब जायसवाल ने अपने घर में पहली सीरीज खेली तो भाई 2 डबल 100 ठोक दिए थे, और इसी इंग्लैंड के खिलाफ जब उसके घर में जाके पहला अपना मैच खेला, पहली सीरीज का स्टार्ट किया, तो भाई जायसवाल ने वहां पर भी 100 लगा दिया। यार कितने टेस्ट मैच जायसवाल ने खेले, आज 20वां टेस्ट मैच था जिसमें आज उसने छठा 100 ठोका है, और छठे 100 में तीसरा 100 जो है कि इंग्लैंड के खिलाफ है। इंग्लैंड के खिलाफ जो है कि जायसवाल हाथ धोकर भाई पीछे पड़े हुए हैं। आज इंडिया ने 359 रन ठोके हैं पहले टेस्ट के दिन। मतलब यार एक अलग लेवल की क्रिकेट टीम इंडिया की तरफ से देखने को मिली है। तफसील के साथ बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। एक तरफ जायसवाल है जिस वाला रिजल्ट जो होता है मेरे ख्याल में कि इंग्लैंड एक इनिंग से भी हारेगा, और हो सकता है फॉलो ऑन हमें बहुत जल्दी देखने को मिले। सर लास्टली अब चलते हैं कल के दिन में इंडिया की जैसी बैटिंग लाइनअप है, अभी शार्दुल ठाकुर है, करुण नायर है, बड़े बड़े 3 बैट पड़े हैं पीछे, क्या लग रहा है कितने तक रन चाहिए? देखिए मेरा ख्याल है कि इंडिया 10 विकेटों की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि इन्होंने बॉलर को सेव रखना है कि आप हमें बॉलिंग के अंदर ही 5-6 आउट पे डिक्लेयर। हाँ मेरे ख्याल में 5-6 आउट पे डिक्लेयर करेंगे। हो सकता है शुभमन गिल 150 की तरफ जाए, हाँ अगर 200 की तरफ जाता है तो फिर डिक्लेयर लेट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 500 550 पे डिक्लेयर, और फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह की परफॉर्मेंस हम देखेंगे ग्राउंड पे। क्या लग रहा है कि भाई गोरे तो अपनी विकेट्स पे नहीं चले, वहां जब बुमराह के हाथ नई बॉल चढ़ेगी, सिराज के हाथ नई बॉल चढ़ेगी, कृष्णा के हाथ नई बॉल चढ़ेगी, क्या बॉल बोलेगी फिर उनके हाथ से? बुमराह को तो आप खला के अंदर भी बॉल दे दो ना तो वो परफॉर्म करके दिखा देता है, ठीक है। तो बुमराह के अंदर से निकलेगा बुमराह, देखें आप देखें, मतलब 4-5 विकेट कंफर्म कल के दिन के अंदर ही अगर इंडिया डिक्लेयर कर देता। बेसबॉल वाले कोई बात तो नहीं करेंगे? अब इसने बेसबॉल का बुरा हाल कर दिया। दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं जिन्होंने पहली बार जो है कि टेस्ट में कैप्टनसी की और डेब्यू मैच में 100 ठोक दिया भाई, और टीम इंडिया को एक अच्छे ट्रैक पे लाकर खड़ा कर दिया। चौथे नंबर पे आकर भाई विराट कोहली होने का इसने जो है कि सबूत दे दिया। वो जो कहा जाता है ना कि फ्यूचर का विराट कोहली शुभमन गिल है, भाई वो शुभमन गिल साबित भी कर रहे हैं। ओडीआई में भी, T20 में भी, अब टेस्ट में भी जो है कि शुभमन गिल ने ये अभी तक तो नहीं की, मेरे ख्याल में कोई बचा ही नहीं है। रहा भी नहीं बात मतलब आप देखें 2024 के अंदर इंडिया के घर में आके उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, लेकिन अब खामोश है जब अपने घर के अंदर खेल रहे हैं। तो मतलब शटअप कॉल तो दे दी गई है, और वो भी 22-23 साल के लड़के की तरफ से। उसके बाद उसने 101 कर दिया, लाइक उसने और वायरी तोड़ी। हमें लग रहा था और कोई सेंचुरी नहीं होगी, लेकिन नीचे से भाई 5वीं कि 6वीं सेंचुरी उसकी इंग्लैंड के खिलाफ। आप देखें उसके बाद शुभमन गिल 1-2-7 नॉट आउट डे 1 स्टंप। लाइक सीरियसली ये मजाक हो रहा है। हम हेटर्स इनको बच्चा कह रहे थे, मुझे तो इंग्लैंड वाले बच्चे लगने लग रहे। वो मुझे बच्चे ऐसे बच्चे लग रहे हैं जो कि लवारिस होते हैं, उधर से कोई चपेड़ मार गया, इधर से कोई चपेड़ मार गया। लाइक ऐसी परफॉर्मेंस आज ग्राउंड में नजर आ रही थी कि जो आ रहा है वो ही मार रहा है। अब ऋषभ पंत जायसवाल ने सेंचुरी लगाकर बता दिया कि हम कैसे प्लेयर हैं। जायसवाल के साथ साथ इंडिया टीम के टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग किया, और जायसवाल की बैटिंग देख पूरी पाकिस्तान की खिलाड़ी हैरान रह गए, और जायसवाल के तूफान से इंग्लैंड के प्लेयर तो उड़ने लगे। जितने भी इंग्लैंड के गेंदबाज थे सब सोच में पड़ गए
थे कि कहां पर गेंद डाले, जहां पर भी गेंद डाल रहे थे इंग्लैंड के बड़े से बड़े बॉलर, सभी बॉलरों को जायसवाल अच्छे से कुटाई कर रहे थे। जायसवाल के साथ साथ सुमन गिल ने भी बहुत ही शानदार बैटिंग किया और इनकी बैटिंग देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। पूरी दुनिया जायसवाल और सुमन गिल को बैटिंग देखने के लिए टेस्ट मैच को चालू कर दिया। आईपीएल में जितने व्यूअरशिप आते हैं उतने ही टेस्ट मैच में व्यूअरशिप आने लगे, क्योंकि आईपीएल को यहाँ पे टेस्ट को आईपीएल बना दिया था जायसवाल ने। जायसवाल इतनी ज्यादा, इतनी तूफानी बैटिंग किया है जायसवाल, आज जायसवाल का तूफान था। और जायसवाल की जो तूफानी पारी थी, इस पारी को क्रिकेट जगत में कोई भी प्लेयर अभी तक ऐसा नहीं किया था। जो पहले ही टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक मारे, उसके बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ जायसवाल ने दूसरे टेस्ट मैच में भी शतक मारकर इतिहास रच दिया। जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज है जो बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी किए हैं, दोनों ही मैच में शतक जड़कर पूरे इतिहास रच दिया है। और जिस प्रकार बैटिंग, जिस अंदाज में बैटिंग किया है, पाकिस्तानी के जितने भी प्लेयर थे और पाकिस्तान की मीडिया यह सोच रही थी कि अब इंडिया की यंग प्लेयर है और यंग प्लेयर इंग्लैंड से हार जाएगी, मगर इंग्लैंड को जायसवाल और सुमन गिल अकेले ही इंग्लैंड को धूल चटा दिए हैं। इंग्लैंड सोच में पड़ गई है कि यह इंडिया के यंग टैलेंट कहां से आते हैं, इतने अच्छे यंग टैलेंट किस जगह से भारत ले आता है और इतनी तूफानी बैटिंग करवाता है। इतनी लाजवाब बैटिंग किया है जायसवाल ने कि जायसवाल की बैटिंग का इंग्लैंड के खिलाड़ी ने भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। जहां पर भी इंग्लैंड के बॉलर बॉल कर रहे थे वहां पे जायसवाल उस बॉल को मार रहे थे और जायसवाल हर एक बॉल को, कोई भी बॉल जायसवाल के सामने डॉट बॉल नहीं जा रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी एकदम से परेशान हो गए थे। इंग्लैंड के बॉलर सोच रहे हैं गेंद फेंके तो कहां फेंके, मगर जहां पर भी गेंद फेंक रहे थे सब जगह जायसवाल अपनी तूफानी बैटिंग, अपने तूफानी अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। उन्हीं के साथ गिल भी